हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग जो है ये टेबल कैसे बनता है उसका हम लोग पूरा लॉजिक देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस टेबल में देखने वाले हैं ट्रिक से ये टेबल जो है कैसे बनता है, ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब कि कैसे बनता है इसको तो हम लोग देख चुके हैं लॉजिक से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग प्रत्येक कोणों का मान निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो इसमें नहीं दिया गया है, जो कोण जैसे 40 कोण 40 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, जो नहीं दिया गया है उन सभी कोणों का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो, और स्पेशली यहाँ पहले देखो साइन हम लोग को करना क्या है, ट्रिक को समझने के लिए पहले हम लोग को बस साइन ए का मान को निकालना सीखना है, ठीक है, ट्रिक से। बाकी जो है ना, बाकी सबको हम लोग क्या करना है, ट्रिक से याद कर लेंगे। सबसे पहले साइन को देखेंगे कि साइन इसमें कैसा होता है। देखो इसमें क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से ले सकते हैं सब, ठीक है। साइन के लिए हम लोग क्या ले लिए, 0 1 2 3 4 ले लिया। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले सब में रूट लगा देना है, सब में रूट लगा देना है। ये हो गया दूसरा काम। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक जाना है। दूसरा काम क्या करना है, सब में रूट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, देखो अभी तो ये सब का मान तो ऐसा नहीं है ना, साइन का मान, ठीक है, साइन के लिए जो अनुपातों का मान है ऐसा है क्या, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को अब करना क्या है, सबको 2 से भाग दे देना है, सबको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। बस साइन का मान जो अगर हम लोग निकालना सीख गए ना, बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे हम लोग पहले कल भी देख चुके थे ना, मतलब कि पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, tan cot का उल्टा होता है, ठीक है, और cos के लिए sec होता है और sin के लिए cosec होता है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर रूट के अंदर 0 रहता है, रूट के अंदर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होगा, फिर 0 ही होगा। अब 0 आ जाएगा तो इसमें 0 को फिर 2 से भाग देना है तो कितना आएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना, फिर 0 आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसको मिटा के हम 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें रूट 1 का मान जो है फिर से 1 ही होगा, रूट 1 का मान 1 ही होगा। और नीचे क्या है, इसमें 2 है, 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, रूट को हम हटा देंगे तो 1/2, तो रूट 30 का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट 2 है, ठीक है, इसको भाग देना है 2 से, तो भाग देना है 2 से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 को नीचे रूट 2 गुना रूट 2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो फिर से 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे हम लोग रूट 2 और रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल कर सकते हैं तो ऊपर बचेगा क्या, 1, नीचे रूट 2, तो इसको हम हटा के क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, देखो 1/में रूट 2, मान सब जो था वही आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट 3/2 तो कटने वाला नहीं है, रूट 3 का मान तो चेंज होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। और साइन 60 के लिए रूट 3/2 होता है, ठीक है। जो अनुपात का जो मान होता है ना, वो साइन 60 के लिए रूट 3/2 ही रहता है। अब उस पर उधर आ गया 4, रूट 4/2 है, देखो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। इसमें 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। देखो अब साइन ए के लिए इसमें प्रत्येक कोणों का मान निकल गया, ठीक है। और हम लोग जिस तरह से मतलब कि लॉजिक से हम लोग जितना निकाले थे उतना ही आया,
ठीक है। और हम लोग का बुक में जो टेबल में दिया गया है उतना ही है सब, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस अगर ये याद है, अगर ये साइन वाला याद हो गया इस तरह से, तो बाकी सब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और बस tan के लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। tan के लिए क्या हो जाएगा, देखो tan ये बराबर साइन a प्लस बट्टे में cos a, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र होता है, ठीक है, tan का अनुपात का। इसके विपरीत cot का भी होता है, बट हम लोग को ना एक सूत्र याद रखने से ही काफ़ी है। अगर एक सूत्र याद रखेंगे ना तो हो जाएगा। cot का भी इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे इसमें साइन है पहले, तो इसका उल्टा हो जाएगा cos बट्टे में साइन, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को बस एक को याद रखना चाहिए, बाकी ये तो अपने आप हो जाएगा। अब cos के लिए देखो, cos के लिए क्या करेंगे, वैसे तो साइन cosec का उल्टा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब अनुपात देखेंगे ना इसमें, ये इस तरह से उल्टा होगा। देखो इसमें एक है ना, एक इधर हो जाएगा, √3 बट्टे में 2, इस साइन 45 का 1/2 रह जाएगा, 1/2 इधर, रूट में 1/2 है, और यहाँ पर ये 0, ठीक है। साइन के लिए देखो 0 से लेकर 1 तक जाता है, और कॉस के लिए 1 से लेकर 0 तक जाता है, ठीक है। अब tan के लिए करना क्या है, देखो tan के लिए क्या करना, tan का मान कितना है, साइन बट्टे में कॉस है, tan का मान साइन बट्टे में कॉस है। देखो ऊपर साइन बट्टे में कॉस डायरेक्टली दिया हुआ मान लो। अब क्या करना है, 1 से 0 को भाग देना है, डायरेक्टली ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग दे देना है, ठीक है, भाग दे सकता है ना। 1 से अगर 0 को भाग देगा तो कितना होगा, 0 को 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1/2 को √3 बट्टे में 2 से भाग देंगे, 1/2 को √3 बट्टे में 2 से भाग देंगे, तो इसमें ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1/√3। अब हम लोग यहाँ करके देखते हैं, यहाँ साइन बट्टे में cos a है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 ऊपर साइन का मान हो जाएगा, और नीचे √3 बट्टे में 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 आगे हो जाएगा, अब ये जो है ना 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 नीचे, ऐसे तोड़ना आता है, ठीक है। अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3, यानी कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कितना, इसमें ऊपर वाला में 1 बचेगा, और नीचे वाला में √3, ठीक है। बस इतना याद रखना कि tan के लिए दोनों को भाग देना है, ठीक है। नीचे वाला इसमें 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3। अब इसमें भी भाग देंगे, तो देखो √2 कट जाएगा, ऊपर 1/1 बचेगा, तो 1/1 का मान कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। √2 कट जाएगा नीचे वाला, तो उसका मान 1। अब यहाँ पर देखो 2, देखो नीचे क्या है, 2 और 2 है, इसी तरह हम लोग करेंगे ना, तो 2 और 2 नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। जब 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बट्टे में 1 बचेगा, और √3 बट्टे में 1, नीचे तो 1 छिपा हुआ रहता है ना, तो केवल √3, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, देखो 0 से 1 को भाग देना है, 0 से 1 को भाग देना है। 0 से हम लोग किसी भी संख्या को भाग देंगे, हम लोग क्या मानते हैं, उसको अपरिभाषित मानते हैं, यानी कि अनंत हम लोग लिखते हैं उसको, ठीक है। शॉर्ट में हम कर रहे हैं इसमें अनंत, यानी कि अपरिभाषित। चलो अब जो है tan cot का क्या होता है, उल्टा होता है, उसको उलाट देंगे अब, ठीक है। देखो उलाट देंगे, या फिर यहाँ से शुरू करेंगे तब भी हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 में √3 और यहाँ पे 0। जैसा करना चाहोगे, अगर इधर से तुम इधर से इसको उल्टा कर दोगे, इधर से लाइन से हम लिख दिए उल्टा करके, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा करते हो कि इसको उलाट देते हैं, ठीक है, क्या होता है ना, इसका tan cot का उल्टा होता है ना, इसको अगर उलाट देंगे, देखो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे 0 तो क्या हो जाएगा, नहीं इसको उलाट देंगे ना,
तो 1/0 हो जाएगा। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि उसका उल्टा होता है ना, इसको उलाट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। उलाट देंगे तो आप क्या हो जाएगी, ये भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित हुआ है इसमें। अब इसमें 1/√3 है, 1/√3 है। इसको उलाट देंगे, देखो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 1/√3 था ऊपर, नीचे हो गया √3। अब देखो इसमें 1/1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, और 1/1 है तो फिर से 1/1 ही होगा, मतलब कि उसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें √3 में कुछ नहीं था तो 1 है, ठीक है। उसको उलाट देंगे, मतलब कि 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। अब देखो इसमें अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। उसको उलाट देंगे तो इसको 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। बस अब सेक वाला देखो, सेक वाला क्या करना है, सेक वाला जो है कॉस का उल्टा होता है, सेम इसी तरह से इसका उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा होगा सेक। अब देखो इसमें 1 को उलाट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उलट जाएगा, मतलब कि 1 के नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे 1 को तो फिर से 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3/2 है, उलाट देंगे, हर को अंश कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। देखो इसमें हर था 2, इसमें आगे क्या हो गया, अंश हो गया, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है ना। अब इसमें 1/√2 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि 1 ऊपर था, 1 नीचे आएगा तो नीचे तो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2 हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर से देखो 1/2 उलाट देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो केवल बचेगा 2 ही, और 2 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब उसके बाद कॉस का मान इसमें 90 डिग्री में कितना है, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अनंत। अब सेक कॉसेक ये किस तरह से उल्टा होता है, देखो ये किस तरह से उल्टा होता है, इसको क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे इसको, और ये यहाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे भी याद कर सकता है। अब हम लोग ये भी हम पहले तुम लोग को लिख दिए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। देखो इसमें भी हम लोग करके देख सकते हैं, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उलाट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसमें। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। अब इसमें 1/, तो इसका 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है टेबल को पूरा ट्रिक से याद कर सकते हैं। बस एगो मान अगर मिल जाता है ना हम लोग को साइन का, और साइन का निकालना सीख गए हैं ट्रिक से, तो बाकी सब हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग अब देखने वाले हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री तो नहीं दिया गया है, ठीक है। अब उन कोनों का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे अभी ज्यामिति बॉक्स की सहायता से, हालांकि इसमें हम लोग को स्केल चाहिए, चांद चाहिए, ठीक है, पेंसिल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कॉपी में देखेंगे, बोर्ड में तो मेरे पास उतना बड़ा स्केल नहीं है अवेलेबल, ठीक है। चलो तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति किसी भी अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए, किसी भी डिग्री के लिए, ठीक है, जैसे 40 डिग्री 50 डिग्री का मान अगर हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आधार लेंगे, लगभग हम लोग ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे इसको, जीरो से 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर का हम एक इसमें रेखा ले लिए, ठीक है। इसमें हमें बनाना है समकोण त्रिभुज। अब हम लोग के पास चांद है, चांद की सहायता से हम इसमें बना लेंगे।
जितना डिग्री का हमें निकालना होगा ना उसमें हम लोग उतना डिग्री लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग इधर भी ले सकते हैं। चलो हम लोग को अगर निकालना होगा 50 डिग्री का, तो 50 के सामने एक बिंदु दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री खींच देंगे। ठीक है, ठीक ठीक मिलाना पड़ेगा। ये बन जाएगा इस तरह से 90। अब जो स्केल से हम लोग जो इसको मिला देंगे इस तरह से दोनों कोण को। ये हो गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री मिलेगा, और यहाँ इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको सही से मिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें 90 डिग्री को भी हम लोग मिला देंगे। देखो माना कि ये त्रिभुज ABC है और ये हम लोग का 50 डिग्री है, ठीक है। हम लोग को 50 डिग्री का मान निकालना है और ये बन जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। 90 डिग्री है, देखो ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी जो ये बचेगा ये बन जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है। अब देखो हम लोग जो है इसको लिया है कितना, 10 सेंटीमीटर लिए हैं, और इसको 10 सेंटीमीटर लिए हैं। देखो इसको हम लोग ना किसी भी माप के ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ना इसको हम लोग जितना लेंगे उस हिसाब से ये दोनों भी बनेगा। अब इसको हम लोग सही सही मापेंगे, मापने के बाद जितना होगा ना उतना लिखेंगे। ये लगभग जो ये बनेगा, देखो इसको सही सही माप लेना है, ठीक है ना। लगभग में ये 15.6 बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको मिलाएंगे, AB को मापेंगे, तो ये लगभग में 11.9 होगा, ठीक है। ये 11.9 होगा और ये 15.6 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग के पास देखो आधार मतलब तीनों भुजाओं की माप है, ठीक है। हम लोग को अगर ये निकालना है, कोण C के सापेक्ष निकालना है ना, 50 डिग्री है तो कोण C के सापेक्ष होगा। तो इस अगर कोण C के सापेक्ष लेंगे तो उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग के पास ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये कर्ण, ठीक है। जब हम लोग के पास तीनों भुजाओं की माप दिया हुआ है, तुम तीनों त्रिकोणमिति के लिए इसमें सभी अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। पहले देखो हम लोग इसे ज्ञात करके देखेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग कैलकुलेटर से प्रूफ करके भी देखेंगे कि इसमें जो मान जो हम लोग का है सेम टू सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। साइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन 50 डिग्री। अच्छा, साइन 50 डिग्री करना है तो साइन का अनुपात हम लोग को पता है क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। साइन का अनुपात होता है लंब बट्टे में कर्ण, ठीक है। और लंब बट्टे में कर्ण इस त्रिभुज में देखो ये 50 डिग्री है, लंब हो जाएगा हम लोग के पास इसमें AB, और AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान हम लोग कितना निकाले 11.9 निकाल लिए, और इसमें कर्ण का मान हम लोग लिए हैं 15 माप के देखे हैं 15.6, ठीक है। अब जब हम लोग ये दोनों को भाग देंगे ना, भाग देने के बाद लगभग में इसमें आ जाएगा 0.76,
3 लगभग में 3 आ जाएगा इस तरह से, और उसका आगे और भी आएगा, ठीक है। तो लगभग में इतना आएगा, और इसको हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं साइन 50 डिग्री का मान इसमें आता है कि नहीं आता है। तो साइन कितना लिया है 50 डिग्री, देखो इसमें इसको हटा के देखते हैं। साइन 50 डिग्री तो कितना है लगभग इसमें 0.766 आया है। इसमें कितना आ गया 0.766, लगभग में जो है ये दोनों बराबर आया है, ठीक है। 2 अंक तक बराबर है, उसके बाद जो है इसमें लगभग में आया। तो इसी तरह से हम लोग आगे जो है ना आगे भी देख सकते हैं। साइन का तो हम लोग का आ गया, इसमें अगर हम लोग tan का देखेंगे, चलो tan 50 डिग्री निकालना है। tan बराबर क्या होता है, tan का अनुपात, या फिर हम लोग इसको ये जो है ना इसको हम लोग भाग करके भी देख सकते हैं पहले, ठीक है। चलो इसमें है 11.9 और भाग अगर देंगे 15.6 से, ठीक है। तो उसमें लगभग में कितना आया 0.7628, जो कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं tan 50 के लिए। tan 50 के लिए क्या हो जाएगा, अनुपात क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है, ठीक है। अब लंब इसमें कितना है, देखो इसके लिए लंब हो जाएगा, लंब हो गया इसमें 11 बट्टे में 9, 11.9 है। उसके बाद आधार में है 10, आधार में है 10। देखो इसको अगर हम लोग भाग देंगे ना तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा 1.19, ठीक है। डायरेक्ट भाग देंगे इतना आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें अगर देखेंगे tan 50 का मान निकाल के, तो tan 50 देखो इसमें भी कितना आ रहा है, इसमें 1.19 आ रहा है, उसके बाद और भी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें पूरा इसमें आ गया है 1.19, इसमें भी 1.19 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही निकालना सीखेंगे, मतलब उतना ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आगे नहीं। तो उसके बाद हम लोग अगर और भी त्रिकोणमितीय निकालना चाहेंगे, जैसे कॉस का निकालेंगे। कॉस देखो 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो उसमें होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है। अब इसमें आधार कौन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 15.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसमें हम लोग भाग दे के देखते हैं। ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे कॉलम में तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो 10 भाग किधर है, भाग 15.6 लगभग में कितना आ रहा है 0.641 लगभग में आ रहा है, ठीक है। इतना हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली कॉस का मान निकालना चाहेंगे, यहाँ पे देखो इसमें कॉस दिया हुआ है, कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 का मान कितना आ रहा है 0. लगभग में 0.642 में है, लगभग में बराबर है, ठीक है। पॉइंट के बाद ना लगभग में आता है इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना हम लोग किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो हम लोग तो 50 डिग्री का निकाल लिए, 50 डिग्री के लिए इधर जो ना कोण ए के सापेक्ष निकाल के देखते हैं। कोण ए के सापेक्ष के बीच में क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। अब तो इसके सापेक्ष ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो तो इसमें अगर हम लोग निकाल लेंगे अब साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, तो उसका तो अनुपात होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। और हम लोग के पास इसमें लंब हो जाएगा इसमें 20 बार 10 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा, नहीं इसमें आधार नहीं चाहिए, हम लोग को कर्ण चाहिए 15 बट्टे में 15.6, ठीक है। देखो 40 डिग्री साइन 40 डिग्री का मान जो है ना इसमें कितना आ जाएगा लगभग 641 इतना आ जाएगा। कैसे देखो, एक क्योंकि कॉस 50 डिग्री का मान कितना था
10/15.6, तो 40 डिग्री का मान भी कितना आ जाएगा, साइन 40 के लिए 10/15.6 है, भाग देंगे तो सेम होगा ना। ठीक है, देखो हम लोग को ना किसी भी कोण का अगर मान ज्ञात कर सकते हैं, वैसे हम लोग को जिस कोण का माप हम लोग को ज्ञात करना है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे या फिर इन दोनों में से उसका त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, मान लो कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 20 डिग्री के लिए, तो 20 डिग्री के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है किसी भी आधार का एक रेखा इसमें खींच सकते हैं। चलो, इसमें हम 5 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं, इसको हम 5 सेंटीमीटर खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम लोग को अब इस बार खींचना है 20 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 20 डिग्री खींचेंगे, 20 डिग्री का एक त्रिभुज बनाएंगे न्यून कोण में, तो यहाँ पर बनेगा ये 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे इसका, समकोण, तो यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, अब जो है क्या करना है, इसको मिलाना है। इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ फिर जो है ना 90 डिग्री को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया फिर से PQ R। हम लोग को इसमें 20 डिग्री का निकालना है, 20 डिग्री हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर लिए हैं, तो दोनों को माप के देखना कि कितना करके हैं। ठीक है, अब इसको माप के देखेंगे कितना है, लगभग में 5.4 है, 5.4 है, और ये हाँ लगभग में 1.8 है। ठीक है, अब जो है हम लोग को तीनों भुजाओं की माप मिल गया। ये तो है 90 डिग्री, अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 20 110, और ये कितना हो जाएगा तब 70। तो अब जो है इस त्रिभुज से हम लोग 20 डिग्री का और 70 डिग्री का प्रत्येक अनुपात के लिए निकाल सकते हैं मान। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब जो है इसमें अगर निकालना चाहें साइन का, साइन 20 डिग्री निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल के देखो इसको। ठीक है, उसके बाद कॉस का भी निकाल सकते हैं, मतलब जितना अनुपात दिया हुआ है ना सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तो समझ में आ गया है तो उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का उदाहरण देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि देखो हम लोग का सिलेबस में यानी कि जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में जो टेबल में दिया गया था हम लोग का, उसमें क्या क्या दिया गया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री दिया गया था, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही दिया गया है। ठीक है, और इतना में ही हम लोग का जो है ना उसमें पूरा चैप्टर जो है सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसमें जो चैप्टर है, बाकी जो है ना जो कौन इसमें टेबल में नहीं है उस सबके बारे में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम बस तुम लोग को फिर भी बता दिए ताकि इसमें तुम लोग को नॉलेज हो, आगे तुम लोग का ये काम आएगा। ठीक है, जब तुम लोग आगे पढ़ोगे 12 में अगर मैथ लेके पढ़ते हो तो उसमें तुम लोग का ये काम आएगा। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही।